नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। हम बिहार चुनाव पर चर्चा के इस विशेष क्रम में आज फिर हम ले चलते हैं आपको पटना और बनारस से पटना तक। मतलब चुनाव की एक पूरी जो समीक्षा हो सकती है, चुनाव की जो पूरी परिस्थिति हो सकती है, इस पर एक नज़र डालेंगे। बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन इसकी हलचल पूरे देश में है और पूरे देश क्या पूरी दुनिया में है। पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खोई है और बार बार अब तो खुल के लोग उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को कब तक उनकी इज्जत बचा के रखने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर रहेगी, अपोजिशन के ऊपर रहेगा। पोल पट्टी तो खुलेगी और यह पोल पट्टी अब तो दुनिया के तमाम संसदों में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर भारत में हो क्या रहा है, वहां पर कौन सी ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है जो कि चीजों को सामने रखने नहीं देती है। अगर उससे कोई ये डॉक्यूमेंट माने अपनी ही बातों को पलट देती है, अपने ही बातों को, अपने ही सिद्धांतों को, अपने ही लाइनों पर जब उससे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उलट जाती है। वही नहीं उलट जाती है, पूरी सरकार उलट करके उसके विरुद्ध कानून ला देती है कि नहीं ये चीज तो नहीं होगा, ये चीज तो नहीं आएगा। खैर, व्यापक चुनावी ये सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ और इसकी विश्वसनीयता तो वहीं से संदिग्ध हो गई जब चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से ही प्रश्न चिन्ह उठ गया। जो नियुक्ति करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको गलत तरीके से नियुक्ति की गई है तो नमक की लाज तो रखेगा। और भारत में नमक हलाली के लिए तो भारत मशहूर है। जो आदमी नमक खिलाता है, अगर हमारा वोटर एक दिन भी अगर कोई सुविधाएं ले लेता है तो उसके प्रति प्रतिबद्ध होता है और उसकी पूरी कीमत अदा करता है। तो ऐसे हालत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री करते हैं, और अब तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री करते हैं, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर व्यवस्था दिया कि वे एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक लीडर अपोजिशन रहेगा और एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। लेकिन उस चीज को पलट करके अपने मोदी जी ने कहा कि एक हम रहेंगे और एक हमारा अपना सबऑर्डिनेट रहेगा और एक अपोजिशन का नेता रहेगा। तो बहुत दिनों तक तो अपोजिशन के नेता को मान्यता ही नहीं दे दिया, लेकिन इस बार हो गया तो उसमें लेकिन अपोजिशन का नेता वहां क्या करेगा? 2 आदमी एक तरफ हो गए, एक आदमी एक तरफ अल्पमत हो गया और अपोजिशन का नेता जो मैक्सिमम कर सकता था उसने कहा कि हम इस प्रक्रिया का बहिष्कार करते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है, और वो निकल के बाहर आ गए। लेकिन यह तो इतने संवेदनहीन लोग हैं कि उसके बावजूद बेहयाई की हद है कि उनके विरोध के बावजूद, अब इससे ज्यादा विरोध जनतंत्र में क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नियुक्ति की और जिसको नियुक्त किए अब वो जाहिर सी बात है कि वफादारी का निर्माण कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया, चुनावी मतदाता सूची का निर्माण सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और उसकी एक बार सूची निर्धारित हो जाती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 1 महीने का समय इन्होंने दिया है कि हम इसमें व्यापक पुनरीक्षण करेंगे और उसमें क्या क्या करेंगे साहब, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, माँ बाप का जन्म तिथि दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र किसके पास रहता है? जिसके पास रहता है वह भी कहाँ रखता है? अब आज की तारीख में हम लोग तो स्कूली सर्टिफिकेट वाले लोग हैं, लेकिन अगर आज मांगा जाए तो हमको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालत में एक उपहास मचा हुआ है और यह है कि बिहार का चुनाव कैसे संपन्न होगा। क्या बिहार का चुनाव भी हरियाणा जैसा होगा, महाराष्ट्र जैसा होगा, दिल्ली जैसा होगा या लोकसभा जैसा होगा? यही एक उपहास मचा हुआ है और उसमें भी बिहार की सरकार भी इस बीच वहां पर भी द्वंद्व मचा हुआ है। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नीतीश को शिखंडी के तरीके से ढाल बना करके रखा जाएगा या कौन नेतृत्व होगा? तो इस पर आज व्यापक समीक्षा की जरूरत हम लोग महसूस करते हैं। तो बिहार के बहाने हम पूरे ये चुनावी प्रक्रिया को हम
वो देखने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ ये जुड़े हैं बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये विषयों पर गहरी नजर रखने वाले रविन्द्रनाथ राय जी हैं। आपका स्वागत है रविन्द्र जी। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर आनंद किशोर जी। आप उत्तर बिहार संयुक्त किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बनारस से जुड़े हैं इंडिया कम्युनिस्ट फ्रंट के संयोजक मनीष शर्मा जी, आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम शुरुआती दौर में ही चलेंगे रविन्द्रनाथ राय के यहाँ। रविन्द्रनाथ राय जी, आप इस समय पूरे इन संघर्षों को आप कैसे देखते हैं? और खास करके ये जो ये एक तरफ इंडिया लड़ रहा है और एक तरफ एनडीए लड़ रहा है। इंडिया में के आप भी प्रमुख घटक हैं, अपने वामपंथी दल भी उसके प्रमुख घटक हैं और उसका नेतृत्व कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो एक चेहरा जो भी सामने दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और एक तरफ नीतीश हैं। अब नीतीश भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो अलग की बात है, लेकिन इन सारे संदर्भों में और बिहार के इस पूरे परिस्थिति को आप कैसे आकलन करते हैं? अनिल शर्मा जी, आपकी टिप्पणी। ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ की स्थिति यही है। चलिए मनीष जी। जी, एक तो जो अभी आपने चुनाव आयोग का जो एक बड़ा प्लान, उससे कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं। अभी जो ये नई मतदाता सूची बनाने का एक ग्रैंड प्लान जो चुनाव आयोग ने बिहार में लिया है, उससे आप अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें एक शॉर्ट टर्म योजना है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सरकार की। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो अभी 2-3 महीने पहले ही वहां मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया था, लाखों लोग उसमें जुड़े भी थे। और उस दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, दिल्ली में और पटना में भी कई मीटिंगें चुनाव आयोग के साथ हुई। और उस पूरे दौरान में वो मीटिंगें भी सिर्फ इसलिए हो रही थी कि बिहार चुनाव को कैसे हम ठीक कैसे करना चाहते हैं, आप लोगों का क्या सुझाव है, कैसे। तो उस पूरे दौर में आपने ध्यान दे, अगर विपक्ष ने भी इस सवाल को उठाया है कि एक बार भी चुनाव आयोग ने उस दौरान ये जिक्र नहीं किया कि हम जो है मतदाता नई सूची बनाने जा रहे हैं। 2003 में जो किए थे, अब हम ये जो 2 साल में उस समय हुआ था उसको हम अब 2 महीने में करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये अचानक क्यों लाना पड़ा है। एक उसका शॉर्ट टर्म मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदरूनी जो सर्वे है उसमें बहुत खराब रिपोर्ट आ रही है, बिहार से बहुत ही खराब रिपोर्ट आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतना अचानक, इतना औचक चुनाव आयोग को, और इतना विरोध, उसको पता था कि अगर ये हम फैसला लेंगे, और राजनीतिक दलों को मैंने एक बार भी इस पे चर्चा नहीं की तमाम बैठकों में, उसके बावजूद ये फैसला लेंगे और इतना बड़ा फैसला लेंगे जिसमें कि पूरे बिहार में एक अराजकता का माहौल बन सकता है और एक डर का माहौल पूरे बिहार में जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि इसका एक शॉर्ट टर्म मतलब ये है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में बेहद खराब रिपोर्ट उसके सामने आ रही है और शायद अब उनको लगा कि और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, तुरंत हमको पहले कुछ 1-8 करोड़ लोगों को उनकी छटनी करनी होगी, या अगर बहुत कहिए तो हर विधानसभा से 20-25 हजार लोगों को बाहर करना होगा वोटर लिस्ट से। देखा जाएगा बाद में क्या होगा। तो एक तो ये उनको लगता है कि, मुझको लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही है, बीजेपी के संकट को हल करने के लिए पूरे बिहार को अराजकता में ढकेला जा रहा है। दूसरा लॉन्ग टर्म आपने याद किया होगा, संसद में 2019 को याद करिए, जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था और अमित शाह सदन में बोल रहे थे कि डंके की चोट पर लागू करेंगे, कुछ भी हो जाएगा एनआरसी लागू करेंगे। वो दोबारा लेकर के लौट रहे हैं। उसकी शुरुआत अब डायरेक्ट करने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन अब वो चुनाव आयोग के जरिए पहले बिहार में, और अगर ये टेस्ट में वो सफल रहे, अगर ये कर लेने में सफल रहे, तो फिर वो पूरे देश को इसी अराजकता की तरफ धकेलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव आयोग के पहलकदमियों से आज के दौर में आप बीजेपी की राजनीति को भी आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग क्या पहलकदमी ले रहा है, किस तरह की पहलकदमी ले रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बिहार चुनाव, महाराष्ट्र में तो बाद में पता चला, हरियाणा में बाद में पता चला, बिहार में चुनाव से पहले ही जो है ये बात खुल के आ गई कि जो है चुनाव आयोग एक बड़ी योजना में, महाराष्ट्र से भी बड़ी योजना में, हरियाणा से भी बड़ी योजना में, और खुलेआम इस बार बहुत छुपा ढका के नहीं करने जा रही। अभी जब विपक्ष मिलने गया था वहां पे, तो उन्होंने बोला, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि
20% लोग जो है, कह लीजिए 2% लोग, मतलब 20% लोग, आप समझ लीजिए कि वो बिहार से बाहर है। अब उनको तो खारिज करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि बिहार जो है पलायन का सबसे बड़ा सेंटर है। माने बिहार में अगर रोजगार नहीं है तो वो वहां के जनता का दोष नहीं है, व्यवस्था का संकट है कि उसको आप रोजगार नहीं दे पा रहे। अब अगर वो बिहार बाहर गया है तो कह रहे तब वहीं चुनाव भी करो, वही वोट भी करो। चुनाव आयोग ने साफ संकेत दिया है कि जो 2 करोड़ लोग बाहर, 20 करोड़ लोग, जो 2 करोड़ लोग जो बाहर हैं, वो उनका तो वास्तव में वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहना चाहिए, ये एक इशारा है। दूसरी बात आप देखिएगा कि वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वो प्रमाण के रूप में आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वो जॉब कार्ड नहीं मानेंगे, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मानेंगे, वो जो है राशन कार्ड नहीं मानेंगे, ये प्रमाण नहीं है। तो आपका प्रमाण क्या है? आपका प्रमाण है कि आप अपना जन्म का, अपने माँ बाप के जन्म का दीजिए, आप जो है अपना मैट्रिकुलेशन का दीजिए, आप अपने मकान जमीन का दीजिए। और इसका जो पूरा परसेंटेज है, जिन 5 करोड़ लोगों को साबित करना है, उसके मात्र 20-25% जाति का जो है कार्ड, जाति का प्रमाण पत्र। तो आप जो है अगर मान लीजिए ये प्रमाण कुल मिला के 25%, तो 5 करोड़ लोगों में 25% के पास ही, बिहार सरकार के अनुसार ही उनके पास इतना ही प्रमाण है। तो 75% का क्या होगा? मतलब 2.5-3 करोड़ लोग ऐसे हों कि अगर चुनाव आयोग अपने शर्तों को कड़ाई से लागू कर दे, कड़ाई से, हो सकता है वो कड़ाई से लागू ना हो, किसका बहुत सारे लोग अपना प्रमाण पत्र पूरा नहीं भी देंगे, चुनाव आयोग को ही तय करना अंततः, तो वो उसके बावजूद भी उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो विपक्ष का वोटर ना हो, तो हो सकता है वो प्रमाण पत्र कम भी जमा करे, तो चुनाव आयोग फैसला कर लेगा कि नहीं, आप मतदाता रहेंगे। लेकिन अगर कड़ाई से लागू हो तो आप समझ लीजिए कि बिहार में 3 करोड़ लोग कम से कम, जो न केवल मतदाता नहीं रहेंगे, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि अनागरिक भी होंगे। 20 लाख लोग जैसे असम में अनागरिक हुए थे, जिसमें कि आप देखेंगे कि 13-14 लाख दलित आदिवासी थे और 5-6 लाख केवल मुस्लिम्स थे। बिहार में भी यही रेशियो होने जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े बृहद पैमाने पर होने जा रहा है। और ये हमारे लिए एक ये है कि विपक्ष को अभी केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विपक्ष को जितना बड़ा अभियान बीजेपी लेने जा रही है, उससे बड़े अभियान में, आंदोलन में उतरना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक कोई समाधान इसका नहीं है आनंद जी। संवैधानिक रूप से जब आप सुप्रीम कोर्ट पे पास जाएंगे, आप कितना भरोसा कर सकते हैं? चुनाव आयोग जो कर रहा है, आप देख ही रहे हैं चुनाव क्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सड़कों पे उतर के ही विपक्ष अगर केवल बयान करता रहेगा, चुनाव आयोग के पास जाता रहेगा, आंदोलन में अगर नहीं उतरेगा, पूरे बिहार की जनता के बीच में नहीं जाएगा, तो राजनीतिक रूप से बिना संकट पहुंचाए भाजपा को इस मसले पर चुनाव आयोग को पीछे नहीं हटाया जा सकता है। अब देखना है केवल चुनाव लड़ना है विपक्ष को कि इस मोर्चे पर वास्तव में आंदोलन में उतरना।